ब्रिटेन में सुनक सरकार के सत्ता में आने के बाद से देश की सियासत गरमाई हुई है। पहले अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री का तराना उठा, फिर हिजाब की बात आई और दलित प्रधानमंत्री लड़ाई। दलित प्रधानमंत्री राग बसपा अध्यक्ष मायावती ने छेड़ा। मायावती का निशाना भाजपा और कांग्रेस पर है। मतलब अगर देश में दलित प्रधानमंत्री नहीं बना तो भाजपा और कांग्रेस जिम्मेदार है। वहीं बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने करेंसी नोट पर बाबा साहेब की तस्वीर की मांग कर दी है। सुनक पर सियासी घमासान, मायावती का दलित प्लान, दलित वोटर की गोलबंदी की महामाया रणनीति। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो देश की सियासत में उबाल आ गई। पहले देश में अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री का मुद्दा उठा, फिर हिजाब की बहस छिड़ी और अब दलित प्रधानमंत्री की मांग होने लगी है। ये मांग बसपा अध्यक्ष मायावती ने की। मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए जिसमें उन्होंने लिखा, भारतीय मूल के श्री ऋषि सुनक के अंततः ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचने पर यहाँ कांग्रेस और भाजपा में ट्विटर वॉर, आरोप प्रत्यारोप व इधर उधर की बात जारी है, किंतु उस राजनीतिक हक और इंसाफ की बातें नहीं की जा रही, जिस कारण देश में अभी तक कोई दलित पीएम नहीं बन पाया है। मतलब मायावती जताना चाहती हैं कि अगर देश में अब तक कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बना तो उसके लिए भाजपा और कांग्रेस जिम्मेदार है और वो दलितों की हितैषी है। मायावती ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, ऐसे समय जब अमेरिका और यूरोप के अमीर और विकसित देश जबरदस्त संकटों के बुरे दौर से जूझ रहे हैं, साथ ही स्थिति को संभालने के लिए नित्य नए प्रयोग कर रहे हैं, भारतीय हुक्मरानों को भी देश हित और यहाँ की जनता के भविष्य के लिए अपनी संकीर्ण और जातिवादी सोच को त्यागना ही होगा। मायावती अपने हर ट्वीट या फिर प्रेस रिलीज में भाजपा और कांग्रेस पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाती रही हैं। अब इस बार भी उन्होंने यही आरोप लगाया। दरअसल मायावती की कोशिश उस जातिवादी ताने बाने को भेदने की है जिसके जरिए वो सत्ता का रास्ता तय कर सके, सेकुलरिज्म की छवि भी तैयार कर सके। मायावती ने अपने तीसरे ट्वीट में न सिर्फ कांग्रेस को निशाना बनाया बल्कि ये भी संदेश देने की कोशिश की कि बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाली अकेली बसपा ही है। इसी क्रम में ये जांच परख जरूरी है कि दलित, पिछड़े और उपेक्षितों का सच्चा हितैषी कौन। क्या परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बुलाकर उनके करोड़ों अनुयायियों का कोई असली हितैषी हो सकता है, जैसा कि श्री खड़गे सहित अन्य विरोधी नेतागण उनकी पार्टी की संकीर्ण सोच से मजबूर हैं। मायावती ने ट्विटर के जरिए दलित वोटर्स की गोलबंदी के लिए सियासत की जो बिसात बिछाई, उसने राजनीति को नई दिशा में मोड़ दिया। मायावती के दलित प्रधानमंत्री वाले दांव पर भाजपा ने दलित और आदिवासी राष्ट्रपति बनाने की बात को हवा दे दी। दलितों के सबसे मसीहा के रूप में स्थापित करने का सपना देखते देखते उनका सपना टूट गया और दलितों की सेवा में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है वो सब कोई जानता है। जब से देश में बड़े पदों पर बनाने लायक भारतीय जनता पार्टी हुई, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हुए, तब से मैं देख रहा हूं कि दलितों की भागीदारी और दलितों का सम्मान इस स्तर का है जो शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। वहीं केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि ट्विटर के जरिए सियासत में मुकाबला नहीं होता, अगर मुकाबला करना है तो जमीन पर उतरना होगा। ऋषि सुनक जी भारतवंशी हैं और वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और भारतवर्ष एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में कब किसको कहां बैठने का अवसर मिलेगा, यह लोकतंत्र में देश का मतदाता जनता की अदालत के माध्यम से तय करने का काम करता है। दलित प्रधानमंत्री की बहस के बीच करेंसी नोट पर केजरीवाल ने धार्मिक तस्वीरों की जिस राजनीति का श्री गणेश किया, उस पर भी बहस तेज है और अब ये बहस बाबा साहेब अंबेडकर तक पहुंच गई है। दूसरे लफ्जों में कहें तो नोट के जरिए दलित वोट को साधने की कवायद हो रही। बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने केजरीवाल को निशाना बनाते हुए ट्वीट किया और लिखा, क्या रंग बदलू पार्टी है। एक तरफ तो बाबा साहेब की तस्वीर लगाकर बहुजन हितैषी होने का ढोंग करते हैं और दूसरी तरफ वोट लेने के लिए नोट बदलने की बात करते हैं। केजरीवाल साहब, अच्छा होता अगर आप नोटों पर बाबा साहेब की तस्वीर की बात करते जिन्होंने सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी। आकाश आनंद ने अपने ट्वीट के साथ ही एक तस्वीर भी शेयर की जो कि बाबा साहब की ओर से हिल्टन यंग कमीशन को
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गठन से संबंधित है। दावा है बाबा साहब के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ, लिहाजा करेंसी नोट पर भी उन्हीं की तस्वीर लगनी चाहिए। लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं मानता। समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी मानते हैं जो व्यवस्था चल रही उसे चलती रहने दी जाए। नोट पे जहाँ तक फोटो का सवाल है, हमें लगता है इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें महात्मा गांधी की फोटो पहले से है और महात्मा गांधी जी भी महापुरुष थे। अब किसी दूसरे महापुरुष का अगर महिमा मंडन करेंगे तो किसी और का को अपमानित करें, ऐसा उचित नहीं है। दलित प्रधानमंत्री की मांग हो या फिर करेंसी नोट पर बाबा साहब की तस्वीर की मांग, दोनों का सिरा दलित वोटर से जुड़ता है, जिनका झुकाव बीते वक्त में भाजपा की ओर हुआ है और बसपा अब इसी वोट बैंक को सहेजने की कवायद में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।